नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। इस वक्त हम हिनू में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ है। दरअसल यहाँ पर ये जो आप पीछे ये साइड देख रहे हैं और जो मिट्टी का ढेर लगा है, ईंट पड़ी है, यहाँ पर एक निर्माण कार्य हो रहा था। मैं आपके पास लोग जो है काफी आक्रोशित हो गए हैं क्योंकि 2 बच्चों की मौत हुई है, कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। आप देखिए सामने कैमरे से, आप देखिए कि यहाँ पर वो दीवार जो है जो बनाई जा रही थी, यहाँ पर कोई निर्माण कार्य चल रहा था और वो ढह गई है। 2 वाहन भी उसमें फंसे हैं और उसी में दबकर 2 बच्चों की जान चली गई और कुछ लोग घायल हुए हैं। अब लोग आक्रोशित हैं। आप देखिए कि पूरा निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा था। ये गड्ढा खोदा गया है, यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनाई जाने वाली थी और ये दीवार खड़ी की जा रही थी। और वो जो है कल रात आप जानते हैं कि रांची में तेज बारिश हुई है, सुबह तक बारिश हो रही थी और मिट्टी गीली हो गई और जिसकी वजह से ये दीवार जो है ढह गई है और उसमें 2 बच्चे चपेट में आए और उनकी जान चली गई। इसके बाद जो लोग हैं वो आक्रोशित हो गए, स्थानीय लोग, और उन्होंने पूरे हिनू की मुख्य सड़क जो है उसको जाम कर दिया और लंबा ट्रैफिक जो है यहाँ पर फंस गया है। भारी संख्या में आप देखेंगे यहाँ पर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, क्योंकि लोग आक्रोशित हैं। यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं और देखिए चारों तरफ आप पूरा ये स्थिति देखिए, यहाँ पर पूरी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं, नाराज हैं और उसके बच्चे के जो परिजन हैं वो सड़क पर बैठ गए हैं और विरोध जता रहे हैं। और स्थानीय पुलिस जो है आसपास के थाने की पुलिस वो यहाँ पर मौजूद है और परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है कि वो जाम हटा दें और जो भी बात है वो अपनी इस तरीके से रखें ताकि उसका शांतिपूर्ण तरीके से मामले का निपटारा हो सके। तो यहाँ पर देखिए कि पुलिस बल जो है मौजूद है और परिजनों को समझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और पूरा हिनू की जो मुख्य सड़क है वो बुरी तरह से जाम हो चुकी है और बड़ी संख्या में हर आयु वर्ग के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह की घटना जो हुई है वो दुखद है, क्योंकि 2 बच्चों की घटना में जान चली गई है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, समझना चाहेंगे कि ये घटना कैसे घटी, क्यों घटी और वो लोग जो हैं क्या चाहते हैं और किस तरह से ये घटना घटी। आप देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर जमा है और लोग बड़ी संख्या में मौजूद है यहाँ पर और नाराजगी लगातार जता रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं और यहाँ पर देखिए कि जो बच्चा है यहाँ पर आप देखिए कि उसकी जो परिजन है वो बच्चे को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके माता पिता हैं सहित अन्य परिजन हैं। 2 बच्चे हैं, 2 हॉस्पिटल में ले गए, वो मौत का घर में है, कुछ उसका भी ठिकाना नहीं है। और 2 बच्चों की इस हादसे में जान चली गई है। हम चूंकि मामला काफी संवेदनशील है और काफी दुखद और गमगीन कर देने वाला ये नजारा है कि वहाँ पर परिजन जो है बच्चे को लेकर बैठे हैं। वहाँ पर एक आदमी जो है वो घायल भी नजर आ रहा है। तो ये बच्चे हैं और जिनका निधन हो गया है हादसे की चपेट में आकर और लोग काफी आक्रोशित हैं, नाराज हैं। क्या हुआ आप लोग पूरा बताएंगे अगर घटना क्या हुआ था? यहाँ पर मजदूर आदमी हम लोग हैं, काम करने के लिए आए थे। यहाँ पर गड्ढा खुदवा रहा था, ऊपर में बड़ा सा दीवार था ईटा का जोड़ा हुआ, वो गिर करके बच्चे 2 थे, उसका मौत हो गया, मार दिया ईटा चपेट। जा करके वहाँ देखिए कितना ईटा किया है, पूरा दीवारें गिर गया। दीवार गिरने का चक्कर में उसका मौत हो गया। और अभी 3 गो हॉस्पिटल में है, वो लोग भी मौत का घर में है। अभी वो लोग का भी कोई गारंटी 3 लोग घायल हैं गंभीर रूप से। वो लोग का भी कोई गारंटी नहीं है मरेंगे या जिएंगे, वो लोग का भी कुछ विश्वास नहीं है अभी तक। जब यहाँ हम लोग मांग कर रहे हैं तो ये रास्ता हटाने खाली करने के लिए क्या मांगे हैं आपकी, पहले ये तो बताइए। हम लोग मांग कर रहे हैं, देखिए मजदूर आदमी है, मर गया उसको तो जान नहीं देगा ना, जो है वो तो हम मांग करेंगे ही। सरकार का कहना है किसी 3 लाख का है, किसी 4 लाख का है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, उसका कितना दुर्घटना हो गया। हम लोग गरीब आदमी खटने आते हैं, बड़ा बड़ा बिल्डिंग हम ही लोग न बना देते हैं और हम ही लोग को जब सरकार नहीं देखेंगे तो फिर हम लोग कहाँ रहेंगे बताइए? अभी तो हम लोग मर गए। रुपया मुआवजा सबको मिले, ठीक है, 30 लाख मुआवजा मिले प्लस इन सब का जो घायल है वो आश्रित लोगों को नौकरी मिले, ठीक है। और विदाउट सेफ्टी जो काम कराया है जो ठेकेदार या अपार्टमेंट वाले, उस पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना। यहाँ पर अपार्टमेंट बन रहा है। हाँ, जो भी बन रहा है आप देख ही रहे हैं,
विदाउट सेफ्टी काम कराना मजदूर के लिए अहित कारण है जी। कल रात भर बारिश हुई है, रात भर बारिश हुई है, तो आपको का आज काम नहीं कराना चाहिए था। आपको लग रहा था कि दीवार धंसेगा, तो बच्चा लोग नीचे खेल रहा था, बस उसी के ऊपर दीवार गिरने का काम किया। दोनों बच्चा बेचारा दब के उसी में रह गया और उसकी मौत हो गई। बच्चों की उम्र कितनी है? ज्यादा 6-7 साल का होगा, 6-7 साल का है, 6-7 साल का। मेरा कहना स्पष्ट रूप से साफ है कि दोनों आदिवासी हैं, प्लस मजदूर हैं, प्लस गरीब हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और अभी उसका जो मुआवजा होता है उसको मुआवजा दे दे। ये सब कोई शौक से थोड़ी बैठा हुआ है भाई। जिसके घर में इतना बड़ा मातम हो गया है वो रोड में क्या करेगा? वो तो मजबूरी में आके बैठा हुआ है। प्रशासन क्या बोल रहा है? प्रशासन बोल रही है कि जो सरकार के द्वारा निर्धारित मुआवजा है उसको देंगे, तो ऐसे थोड़ी होता है। बिल्डर तो भागा हुआ है, बिल्डर पे भी 302 के तहत केस होना चाहिए, हत्या का केस होना चाहिए। तो देखिए लोग जो है नाराज हैं और इनकी मांग है कि जो बच्चों की मौत हुई है उनके परिजनों को 30-30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो ठेकेदार यहाँ पर निर्माण कार्य करा रहा था उसके ऊपर धप्पा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज हो। और इसके अलावा एक मांग ये है कि बिना किसी सेफ्टी के इक्विपमेंट के इस्तेमाल किए बिना इस तरह के निर्माण कार्य न किए जाएं। तो बिल्कुल बहुत दुखद घटना है। रांची में लगातार पूरे रात भर बारिश हुई है, सुबह तक बारिश हुई, मिट्टी गीली थी, काम चल रहा था, बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ और 2 बच्चों की जान चली गई, 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। परिजनों की ये भी मांग है कि जो बच्चे हैं घायल हैं, अस्पताल में हैं, उनके इलाज की व्यवस्था भी प्रशासन की तरफ से की जाए और इस मामले में जो उचित मुआवजा ये लोग कह रहे हैं वो है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का कहना है कि जो सरकारी प्रावधान है उसके तहत जो मुआवजा ऐसे हादसों में दिया जाता है वो हम देने के लिए तैयार हैं। और उसी मामले पर पूरी जीत जीरा यहाँ पर हो रही है और पूरा इलाका जो है वो जान की चपेट में है। परिजन जो है बच्चों के शवों के साथ धरने पर बैठ गए हैं और उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो लोग धरने से नहीं हटेंगे। हमें इजाजत दीजिए। सहयोगी आदित्य के साथ मैं सूरज, द फॉलो हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in